हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, 8 अगस्त 2026 शनिवार का दिन अत्यंत पावन है, क्योंकि इस दिन सावन मास की नाग पंचमी का शुभ पर्व मनाया जाएगा। धार्मिक परंपराओं में नाग पंचमी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान शिव की आराधना के साथ नाग देवता का पूजन भी श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन पूजा करते समय अधिकांश लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं होता। क्या नाग देवता की पूजा में दूध अर्पित करने की सही विधि क्या है? क्या घर में भी नाग पंचमी की पूजा की जा सकती है? भगवान शिव के गले में नाग का क्या आध्यात्मिक महत्व माना गया है और इस दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? आज के इस विशेष वीडियो में हम 8 अगस्त 2026 नाग पंचमी की संपूर्ण पूजा विधि, भगवान शिव और नाग देवता का संबंध, पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री, आवश्यक सावधानियां और इस पर्व से जुड़ी महत्वपूर्ण पारंपरिक मान्यताओं को सरल भाषा में विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंतिम भाग में हम ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो हर शिव भक्त और नाग पंचमी का व्रत रखने वाले श्रद्धालु के लिए उपयोगी हो सकती हैं। तो आइए भगवान भोलेनाथ और नाग देवता का स्मरण करते हुए इस पावन चर्चा की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। भक्तों, नाग पंचमी का पर्व सनातन परंपरा के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। इस वर्ष 8 अगस्त 2026 शनिवार को सावन मास के पावन समय में यह पर्व मनाया जाएगा। सावन स्वयं भगवान शिव की आराधना का महीना माना जाता है और नाग पंचमी का इस पवित्र मास में आना इस दिन के धार्मिक महत्व को और भी विशेष बना देता है। इसलिए देश भर के शिव मंदिरों में इस दिन विशेष पूजा अर्चना, जलाभिषेक और नाग देवता का पूजन किया जाता है। भगवान शिव के स्वरूप में नाग का विशेष स्थान बताया गया है। उनके गले में विराजमान नाग केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि निर्भयता, संयम और प्रकृति के साथ संतुलन का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि नाग पंचमी के दिन भगवान शिव और नाग देवता की संयुक्त पूजा करने की परंपरा अनेक स्थानों पर प्रचलित है। इस दिन श्रद्धालु अपनी परंपरा के अनुसार भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, नाग देवता की प्रतिमा या चित्र का पूजन करते हैं और परिवार के सुख, शांति तथा मंगल की प्रार्थना करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पूजा विधि में कुछ अंतर हो सकता है, इसलिए स्थानीय परंपरा का सम्मान करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन क्या केवल दूध अर्पित कर देना ही नाग पंचमी की पूजा पूरी हो जाती है? पूजा की सही विधि क्या है? कौन सी सामग्री रखनी चाहिए और किस क्रम से पूजा करनी चाहिए? लेकिन क्या केवल दूध अर्पित कर देना ही नाग पंचमी की पूजा पूरी हो जाती है? पूजा की सही विधि क्या है? कौन सी सामग्री रखनी चाहिए और किस क्रम से पूजा करनी चाहिए? अगले भाग में विस्तार से जानते हैं कि नाग देवता और दूध का धार्मिक महत्व क्या माना जाता है तथा इस परंपरा के पीछे क्या प्रतीकात्मक संदेश बताया जाता है। भक्तों, अब प्रश्न यह है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा का इतना विशेष महत्व क्यों माना जाता है और भगवान शिव की आराधना में नाग का स्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सनातन परंपरा में नाग को केवल एक जीव के रूप में नहीं, बल्कि रक्षा, जागरूकता, धैर्य और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि भगवान शिव के गले में विराजमान नाग यह संदेश देते हैं कि भय, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण ही सच्ची साधना का मार्ग है। भगवान शिव का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि मनुष्य को हर परिस्थिति में संयम और संतुलन बनाए रखना चाहिए। नाग पंचमी के दिन अनेक स्थानों पर श्रद्धालु नाग देवता की प्रतिमा, चित्र या मंदिर में स्थापित स्वरूप की पूजा करते हैं। कई क्षेत्रों में दूध अर्पित करने की परंपरा भी प्रचलित है। यह परंपरा श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। जहां यह परंपरा प्रचलित हो वहां स्थानीय रीति रिवाज और मंदिर की व्यवस्था के अनुसार पूजा करना उचित माना जाता है। वन्य जीवों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जीवित सांपों को पकड़कर दूध पिलाना उचित नहीं है। पूजा नाग देवता के प्रतीक स्वरूप के माध्यम से ही करना बेहतर माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से दूध को पवित्रता, शुद्धता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। जब श्रद्धालु भगवान शिव और नाग देवता के प्रति सच्चे मन से पूजा करते हैं तो उसका मूल उद्देश्य केवल सामग्री अर्पित करना नहीं, बल्कि अपने जीवन में शांति, विनम्रता और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना होता है। अब अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि 8 अगस्त 2026 नाग पंचमी के दिन भगवान शिव और नाग देवता की संपूर्ण पूजा विधि क्या है,
कौन सी सामग्री रखनी चाहिए और पूजा किस क्रम से करनी चाहिए। भक्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं। यदि आप 8 अगस्त 2026 शनिवार के दिन नागपंचमी का पूजन श्रद्धा और विधि विधान के साथ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह ध्यान रखें कि पूजा का सबसे बड़ा आधार आपकी श्रद्धा, पवित्रता और सच्चा भाव है। सामग्री महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण आपका समर्पण माना गया है। सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो घर के मंदिर या पूजा स्थान की सफाई करें और भगवान शिव तथा नाग देवता का ध्यान करते हुए कुछ क्षण शांत बैठें। इसके बाद कम से कम 11 बार नमः शिवाय मंत्र का जप करें और पूजा का संकल्प लें। अब पूजा की सामग्री अपने पास रखें। स्वच्छ जल यदि उपलब्ध हो तो गंगा जल, दूध, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाग देवता की प्रतिमा, चित्र या मंदिर में स्थापित स्वरूप के लिए अर्पित की जाने वाली पूजा सामग्री तैयार रखें। यदि आप शिव मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग पर श्रद्धा के साथ जलाभिषेक करें। इसके बाद यदि आपकी स्थानीय परंपरा और मंदिर की व्यवस्था अनुमति देती हो तो दूध से अभिषेक कर सकते हैं। फिर पुनः स्वच्छ जल अर्पित करें और चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद बेलपत्र, पुष्प और अक्षत अर्पित करें तथा धूप और दीप प्रज्वलित करें। अब नाग देवता की प्रतिमा या स्थापित स्वरूप के सामने श्रद्धा के साथ प्रणाम करें। जहां परंपरा हो वहां प्रतीकात्मक रूप से दूध अर्पित किया जा सकता है। यदि मंदिर में कोई विशेष नियम हो तो उनका पालन करें। ध्यान रखें कि जीवित सांपों को पकड़कर दूध पिलाना न धार्मिक आवश्यकता है और न ही वन्य जीवों की सुरक्षा की दृष्टि से उचित है। नाग पंचमी की पूजा नाग देवता के प्रतीक स्वरूप के माध्यम से भी पूर्ण श्रद्धा के साथ की जा सकती है। यदि आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग के साथ नाग देवता का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, फिर भगवान शिव का जलाभिषेक करें और उसके बाद नाग देवता का पूजन करें। चंदन, पुष्प, अक्षत और नैवेद्य अर्पित करें तथा श्रद्धा के साथ दीपक जलाएं। पूजा के समय आप नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। यदि आपको नाग देवता की स्तुति या शिव मंत्रों का शुद्ध उच्चारण आता है तो अपनी परंपरा के अनुसार उनका भी पाठ कर सकते हैं। मंत्र का उद्देश्य केवल उच्चारण नहीं बल्कि मन को ईश्वर की ओर एकाग्र करना है। पूजा पूर्ण होने के बाद भगवान शिव और नाग देवता से परिवार के सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो उसी दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें या पक्षियों एवं अन्य जीवों के लिए जल की व्यवस्था करें। सनातन परंपरा में पूजा के साथ सेवा और प्रकृति के प्रति सम्मान को भी महत्वपूर्ण माना गया है। अंत में प्रसाद ग्रहण करें और यह संकल्प लें कि जैसे भगवान शिव सभी प्राणियों के प्रति समभाव रखते हैं वैसे ही हम भी प्रकृति, पशु पक्षियों और सभी जीवों के प्रति दया, करुणा और सम्मान का भाव रखेंगे। यही नागपंचमी के पर्व का एक महत्वपूर्ण संदेश भी माना जाता है। लेकिन भक्तों, केवल पूजा की विधि जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। कई श्रद्धालु अनजाने में कुछ ऐसी सामान्य गलतियां कर बैठते हैं जिनसे बचना आवश्यक माना जाता है। अगले भाग में हम नाग पंचमी की पूजा के दौरान होने वाली 7 प्रमुख गलतियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। भक्तों, नाग पंचमी का पर्व श्रद्धा, प्रकृति के प्रति सम्मान और भगवान शिव की आराधना का संदेश देता है। लेकिन कई बार लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे बचना आवश्यक माना जाता है। आइए उन 7 प्रमुख बातों को जानते हैं। पहली गलती, बिना स्नान और बिना संकल्प के पूजा करना। पूजा शुरू करने से पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव तथा नाग देवता का ध्यान करके पूजा का संकल्प लें। एकाग्र मन से की गई पूजा अधिक अर्थपूर्ण मानी जाती है। दूसरी गलती, जीवित सांपों को पकड़ने या उन्हें दूध पिलाने का प्रयास करना। धार्मिक परंपराओं में नाग देवता की पूजा प्रतिमा, चित्र या मंदिर में स्थापित स्वरूप के माध्यम से भी की जाती है। वन्य जीवों को पकड़ना या उन्हें परेशान करना उचित नहीं है। प्रकृति और सभी जीवों के प्रति सम्मान रखना भी इस पर्व का महत्वपूर्ण संदेश है। तीसरी गलती, केवल दूध चढ़ाकर पूजा पूरी मान लेना। नाग पंचमी केवल दूध अर्पित करने का पर्व नहीं है। भगवान शिव का स्मरण, प्रार्थना, मंत्र, जप और श्रद्धा भी पूजा का महत्वपूर्ण भाग हैं।
चौथी गलती, पूजा में जल्दबाजी करना। जल अर्पित करना, मंत्र जपना और प्रार्थना करना शांत मन से करें। जल्दी जल्दी की गई पूजा में मन की एकाग्रता कम हो जाती है। पांचवी गलती, मंदिर की व्यवस्था और स्थानीय परंपरा की अनदेखी करना। हर मंदिर की अपनी व्यवस्था होती है, जहां जैसी परंपरा हो उसका सम्मान करें और उसी के अनुसार पूजा करें। छठी गलती, पूजा को केवल मनोकामना तक सीमित रखना। भगवान शिव की आराधना केवल किसी एक इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, सदाचार और विनम्रता का अभ्यास भी है। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण गलती, प्रकृति और जीवों के प्रति करुणा का भाव भूल जाना। नाग पंचमी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर की सृष्टि के प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए। जीवों की रक्षा करना, उन्हें कष्ट न पहुंचाना और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार रहना भी इस पर्व की भावना के अनुरूप है। यदि आप इन 7 बातों का ध्यान रखते हुए श्रद्धा, मर्यादा और सही विधि से पूजा करेंगे तो नाग पंचमी का यह पावन पर्व और भी अधिक अर्थपूर्ण बन सकता है। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि नाग पंचमी का आध्यात्मिक संदेश क्या है और भगवान शिव तथा नाग देवता हमें जीवन के लिए कौन सी महत्वपूर्ण सीख देते हैं। भक्तों, नाग पंचमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। इस दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करते समय हमें केवल विधि विधान ही नहीं, बल्कि उनके प्रतीकात्मक अर्थ को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव के गले में विराजमान नाग यह संकेत देते हैं कि मनुष्य को अपने भय, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने मन को संयमित कर लिया, वही जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और विवेक के साथ कर सकता है। यही भगवान शिव के स्वरूप का एक गहरा संदेश माना जाता है। नाग को प्रकृति के संतुलन का भी प्रतीक माना गया है। सनातन परंपरा हमें सिखाती है कि पृथ्वी पर प्रत्येक जीव का अपना महत्व है। इसलिए नाग पंचमी केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और सभी जीवों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का भी अवसर है। जब हम जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखते हैं, तब हम वास्तव में भगवान शिव की शिक्षा को अपने जीवन में उतारते हैं। इस दिन एक और महत्वपूर्ण संकल्प लेना चाहिए कि जैसे भगवान शिव सभी प्राणियों के प्रति संभाव रखते हैं, वैसे ही हम भी अपने जीवन में भेदभाव, द्वेष और कटुता को कम करने का प्रयास करेंगे। पूजा तभी सार्थक मानी जाती है जब उसका प्रभाव हमारे व्यवहार में भी दिखाई दे। याद रखिए, भगवान शिव को केवल दूध, जल या पुष्प अर्पित करना ही पर्याप्त नहीं है। सबसे सुंदर अर्पण एक निर्मल मन, सच्ची श्रद्धा, मधुर वाणी और अच्छे कर्म माने गए हैं। यदि नाग पंचमी के इस पावन अवसर पर हम अपने भीतर धैर्य, विनम्रता, सत्य और करुणा जैसे गुण विकसित करने का संकल्प लें, तो यही इस पर्व का वास्तविक आध्यात्मिक लाभ होगा। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि नाग पंचमी की पूजा किस समय करनी चाहिए, कौन सा मंत्र जप सकते हैं, किन लोगों के लिए यह पूजा विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है और पूजा के दौरान किन आवश्यक सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, अब जान लेते हैं कि 8 अगस्त 2026 शनिवार नाग पंचमी के दिन यह पूजा किस समय करनी चाहिए, कौन सा मंत्र जप सकते हैं और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप नाग पंचमी का पूजन करना चाहते हैं तो प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सूर्योदय के बाद या अपने स्थानीय मंदिर की परंपरा के अनुसार शुभ समय में पूजा करें। यदि सुबह संभव न हो तो मंदिर के खुले रहने के समय श्रद्धा के साथ भगवान शिव और नाग देवता का पूजन किया जा सकता है। पूजा में सबसे अधिक महत्व सच्ची श्रद्धा और एकाग्र मन का माना जाता है। मंत्र की बात करें तो भगवान शिव की आराधना के लिए नमः शिवाय मंत्र का 11, 21 या 108 बार जप किया जा सकता है। यदि आपको नाग देवता की स्तुति या अन्य शिव मंत्रों का शुद्ध उच्चारण आता हो तो अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार उनका भी पाठ कर सकते हैं। अब कुछ आवश्यक सावधानियां भी जान लीजिए। पूजा हमेशा नाग देवता की प्रतिमा, चित्र या मंदिर में स्थापित स्वरूप के माध्यम से करें। जीवित सांपों को पकड़ने, उन्हें परेशान करने या जबरन दूध पिलाने का प्रयास बिल्कुल न करें। यह न तो आवश्यक धार्मिक विधि है और न ही वन्य जीवों के प्रति उचित व्यवहार। नाग पंचमी का वास्तविक संदेश सभी जीवों के प्रति सम्मान और प्रकृति के संरक्षण का भी है। पूजा के दौरान स्वच्छता बनाए रखें, मंदिर के नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या दिखावे से बचें। पूजा के बाद भगवान शिव और नाग देवता से परिवार की सुख,
शांति, उत्तम स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और समस्त प्राणियों के कल्याण की प्रार्थना करें। अब अगले भाग में हम नाग पंचमी से जुड़े कुछ सामान्य प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर और कुछ महत्वपूर्ण अतिरिक्त जानकारियां जानेंगे जो प्रत्येक श्रद्धालु के लिए उपयोगी हो सकती हैं। भक्तों, अब नाग पंचमी से जुड़े कुछ सामान्य प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर जानते हैं जो अक्सर श्रद्धालुओं के मन में आते हैं। प्रश्न 1, यदि मंदिर जाना संभव न हो तो क्या घर पर पूजा की जा सकती है? हाँ, आप घर के पूजा स्थान में भगवान शिव और नाग देवता के चित्र या प्रतिमा के समक्ष श्रद्धा पूर्वक पूजा, मंत्र, जप और प्रार्थना कर सकते हैं। सच्ची भक्ति स्थान से अधिक आपके भाव पर निर्भर मानी जाती है। प्रश्न 2, क्या पूजा में केवल दूध ही आवश्यक है? नहीं, यदि दूध उपलब्ध न हो तो केवल स्वच्छ जल से भगवान शिव का अभिषेक कर चंदन, पुष्प और श्रद्धा के साथ पूजा की जा सकती है। पूजा में सामग्री से अधिक महत्व समर्पण और श्रद्धा का माना गया है। प्रश्न 3, क्या नाग पंचमी के दिन दान करना शुभ माना जाता है? अनेक धार्मिक परंपराओं में इस दिन यथाशक्ति अन्नदान, गौ सेवा, जरूरतमंदों की सहायता या जीव जंतुओं के लिए जल की व्यवस्था करना पुण्यकारी माना जाता है। सेवा का भाव पूजा को और अधिक अर्थपूर्ण बनाता है। प्रश्न 4, पूजा के बाद क्या संकल्प लें? भगवान शिव और नाग देवता से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सत्य, धैर्य, करुणा और संयम बना रहे। साथ ही यह संकल्प लें कि आप प्रकृति, पशु, पक्षियों और सभी जीवों के प्रति सम्मान और संरक्षण का भाव रखेंगे। अब अंतिम भाग में हम इस पूरे विषय का संक्षिप्त सार भगवान शिव और नाग देवता से मंगल कामना तथा एक प्रेरणादायक समापन के साथ इस पावन चर्चा को पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव। भक्तों, आज हमने 8 अगस्त 2026 नाग पंचमी के इस पावन अवसर पर भगवान शिव और नाग देवता की पूजा का महत्व, दूध अर्पित करने की पारंपरिक मान्यताएं, संपूर्ण पूजा विधि, आवश्यक सावधानियां और इस पर्व का आध्यात्मिक संदेश विस्तार से जाना। इस दिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम भगवान शिव की आराधना के साथ साथ प्रकृति और समस्त जीवों के प्रति सम्मान, करुणा और संरक्षण का भाव भी अपने जीवन में अपनाएं। आइए भगवान भोलेनाथ और नाग देवता से प्रार्थना करें कि वे हम सभी को उत्तम स्वास्थ्य, सद्बुद्धि, निर्भयता, परिवार में सुख, शांति और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। हर हर महादेव, नमः शिवाय। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और अन्य शिव भक्तों के साथ शेयर करें तथा ऐसे ही सावन और सनातन धर्म से जुड़े उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। कमेंट में श्रद्धा पूर्वक हर हर महादेव और एक नमः शिवाय लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। जय नाग देवता, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।